हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू कैश फार्मा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर की सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी पढ़ रहे हैं और ये आज का लेक्चर 5 रहेगा, यूनिट 1 का। लास्ट लेक्चर मीन्स लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ सिक। आई होप आप सबने वो लेक्चर देखा ही होगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, जो कि आपके सिलेबस का एक दिया गया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। व्हाट बेसिकली इज सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन? ओके, एजुकेशन मीन्स सिंपली नॉलेज ऑफ समथिंग, नॉलेज ऑफ समथिंग। नाउ हियर आपको दिया गया है किस चीज़ की नॉलेज, किस चीज़ का पता, किस चीज़ का ज्ञान। सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन मीन्स हेल्थ का पूरा ज्ञान क्या होता है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें कवर करनी है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हेल्थ एजुकेशन के। ठीक है, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग प्रैक्टिस। सिंपल में अगर बात करूँ, हेल्थ एजुकेशन जो रहता है, इट इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ द लर्निंग प्रैक्टिसेस। किस चीज़ की लर्निंग प्रैक्टिसेस? हेल्थ की लर्निंग प्रैक्टिसेस। देखिए ये क्या रहता है, हेल्थ एजुकेशन जो रहता है ये रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग प्रैक्टिस। इसमें सीखते हैं हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट चीज़ें हम सीखते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, जो कि हमारे हेल्थ को बाई वन और अनदर वे इम्पैक्ट करते हैं, बाई पॉजिटिव और नेगेटिव वे इम्पैक्ट करते हैं। उन सारी चीज़ों को जब हम सीखते हैं, जब उनका ज्ञान हम लेते हैं, जब उनकी एजुकेशन हम लेते हैं, तो वी कॉल दैट एज हेल्थ एजुकेशन। ओके, नाउ क्या क्यों क्यों लेते हैं हम ये एजुकेशन? टू प्रमोट, इम्प्रूव एंड रेस्टोर द हेल्थ ऑफ पीपल। ठीक है, क्यों क्यों प्रमोट करना या इम्प्रूव करना या रेस्टोर करना, क्या हेल्थ, किन का, लोगों का हेल्थ प्रमोट करने के लिए हमें एजुकेशन पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाई इंक्रीजिंग दियर नॉलेज। कैसे? उनकी नॉलेज रिलेटेड टू हेल्थ, जो भी इनकी नॉलेज है, जो भी किसी बंदे का ज्ञान है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो सिंपल में अगर मैं बात करूँ नटशेल में, हेल्थ एजुकेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, और वी कैन से इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, और इट्स सिंपली नॉलेज ऑफ व्हाट, ऑफ एजुकेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, टू प्रमोट, इम्प्रूव और रेस्टोर द हेल्थ ऑफ पीपल। ओके, नाउ अब देखेंगे इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हेल्थ एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला है टू डेवलप हेल्थ कॉन्शियसनेस इन पीपल एंड इनकरेज देम टू स्टे हेल्दी। सबसे पहला है कि जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ है, उनमें जो लोग रहते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, टू इनकरेज देम टू स्टे हेल्दी, ताकि वो इनकरेज हो जाए कि वो हेल्दी रहे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है टू अराइज इंटरेस्ट इन पीपल टू नो हाउ टू रिमेन हेल्दी। दूसरा है कि लोग जो है, कम्युनिटी जो है, जो सोसाइटीज़ है, उनमें जो लोग रहते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना किस चीज़ में, ये जानने में कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। सिंपली टू अराइज इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए किस में, टू नो हाउ टू रिमेन हेल्दी। ओके, थर्ड है फिर टू प्रमोट द यूज़ ऑफ अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज बाय पीपल। प्रमोट करना क्या, यूज़ ऑफ अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज, जो भी लोगों के पास अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज हैं थ्रू गवर्नमेंट और बाय एनी अदर इंस्टीट्यूट, वो हम कैसे यूज़ करें, उस चीज़ का प्रमोशन। सिंपल। फिर डी है टू प्रोवाइड अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना लोगों को, कि किसके लिए, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए। ओके, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, विच सिंपली मीन्स नटशल में इसका पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इम्प्रूव करना। बस सिंपल है। ये थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब है कंटेंट्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, क्या क्या हम पढ़ते हैं या क्या क्या हम पढ़ाते हैं, क्या क्या हम सिखाते हैं लोगों को इस हेल्थ एजुकेशन में। हेल्थ एजुकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती है जो हमें लोगों को सिखाने की ज़रूरत है, सो दैट दे विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली हेल्थ इज़, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हमें क्यों हेल्थ एजुकेशन लेनी चाहिए, हमें हेल्थ के कौन कौन से बेनिफिट्स है। ठीक है, अब सबसे पहला है ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी में लोगों को क्या पता होना चाहिए, मतलब ह्यूमन बायोलॉजी में लोगों को कौन कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट चाइल्ड स्पेसिंग, सेफ मदरहुड, ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग एंड चाइल्ड ग्रोथ, इम्यूनाइजेशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड हाउस हाइजीन। हमें लोगों को पता देना है, हमें लोगों को सिखाना है ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में, जैसे कि चाइल्ड स्पेसिंग क्या होता है, चाइल्ड स्पेसिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, सेफ मदरहुड कैसे रहता है, एक मदर अपने
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसको कैसे न्यूट्रिशन लेनी, उसको रहना कैसे, उसको उठना बैठना सब कुछ कैसे, आफ्टर बर्थ उसको अपने बच्चे को कैसे फीड करना, ये सब कुछ ब्रेस्ट फीडिंग में हमें पढ़ाना, उसको वीनिंग पढ़ाना, उसको चाइल्ड ग्रोथ के बारे में एक मदर को हमें बताना है, इम्यूनाइजेशन के बारे में एक कम्युनिटी को हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और अदर इन्फेक्शंस के बारे में लोगों को हमें बताना है कि इसकी क्या नीड रहती है, क्या फ़ायदे रहते हैं इसके, हाउस हाइजीन के बारे में उनको बताना है। ठीक है, फिर दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक और कंटेंट है हेल्थ एजुकेशन में। इसमें हमें क्या सिखाना है लोगों को, नॉलेज अबाउट मिनरल वैल्यूज, हमें लोगों को नॉलेज देनी है किसके बारे में, मिनरल वैल्यूज, जो भी आप खाना खा रहे हो उसके क्या मिनरल वैल्यूज, कितने क्या कंटेंट उसमें है, प्रोटीन्स का क्या वैल्यू है, मिनरल्स का क्या वैल्यू है, बाकी सब चीज़ों का क्या वैल्यूज है उसमें। नॉलेज अबाउट बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट के बारे में हमें उनको नॉलेज देनी है। प्रमोट गुड डाइटरी हैबिट्स, लोगों में हमें प्रमोट करना है गुड डाइटरी हैबिट्स, अच्छे अच्छे खाने पीने के हैबिट्स उनमें हमें डालने हैं, हमें उनको सिखाना है। फिर हाइजीन, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन हमें उनको बतानी है, साफ़ सुथराई के क्या क्या फ़ायदे हैं, स्वच्छता क्या 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 फ़ायदे हैं, और इम्पोर्टेंस क्या है हाइजीन की, और कैसे हम हाइजीन को मेंटेन करें, चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो, ये किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, या इन्वायरमेंटल हाइजीन हो, जो भी उसके आसपास का माहौल है वो साफ़ सुथरा कैसे रह सकता है। ठीक है, फिर फैमिली हेल्थ के बारे में हमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बताना है कि हर एक इंडिविजुअल जो है एक पर्टिकुलर फैमिली से आता है, उसको अपनी फैमिली में कैसा माहौल बनाए रखना है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है अपनी पर्टिकुलर फैमिली को फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में उनको बताना है हमें, फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको नॉलेज देनी है, इम्यूनाइजेशन के बारे में उनको नॉलेज देनी है। ये सब चीज़ें आती है कंटेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। फिर मेंटल हेल्थ भी एक और कंटेंट है इसका। मेंटल हेल्थ में हमें लोगों को सिखाना है कि वो कैसे मेंटली हेल्दी रह सकते हैं, वो कैसे मेंटल ब्रेकडाउन से बचें, उनको हमें नॉलेज देनी है। जो कॉमनली आप देख रहे हो आजकल के टाइम पे, जो भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस है लोगों में, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, न्यूरोसिस है, ये सब कॉमनली इनकाउंटर हो रही है आजकल के ज़माने में। इनके बारे में उनको नॉलेज देना है कि इनसे हम कैसे बचें, इनसे कैसे हम दूर रहें, या इनको हम कैसे टैकल डाउन करें। ठीक है, अब यहाँ तक था आपका हेल्थ एजुकेशन। अब एक और कंपोनेंट है आपके सिलेबस का, दैट इज फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ मतलब कैसा खाना खाना, आपको कैसा खाना खाना चाहिए रिलेटेड टू योर हेल्थ, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, या कैसे खाने नहीं चाहिए, और इस फूड के क्या इम्पैक्ट रहता है आपके हेल्थ पे, ये फूड कैसे काम करता है आपके हेल्थ को ठीक रखने में। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल मैं अगर बोलूँ, फूड एंड न्यूट्रिशन आर इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ये आप सबको पता ही होगा कि खाना पीना जो भी है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट मेजर रहता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है हमारे हेल्थ के लिए। जब हम अच्छा खाएंगे तभी हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, एंड वाइस वर्सा, इसका रिवर्स। ठीक है, अब वेरियस क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज मेलाइटिस पर्टिकुलरली, हाइपरटेंशन, CAD, सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर ड्यू टू इम्बैलेंस्ड डाइट्स। क्यों 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 ये इंपॉर्टेंट है, क्यों गुड हेल्थ के लिए फूड इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम देख रहे हैं क्रोनिक डिजीज बहुत सारी ऐसी हैं, जैसी डायबिटीज मेलाइटिस है, जिनको हम सिंपल टर्म में शुगर पेशेंट्स बोलते हैं, या शुगर डिजीज़। फिर वैसा ही है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, या CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, या सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर्स। ऐसे कुछ डिजीज़ हैं ये, जो कि आपके डायरेक्ट आपके फूड के थ्रू आपको लग सकती हैं। जब आप इम्बैलेंस्ड डाइट्स खाएंगी, आप इम्बैलेंस्ड डाइट्स का यूज़ करें, तो ये सारी डिजीज़ लगने के आपको सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मतलब जो हमारे पास इम्बैलेंस्ड डाइट है, रॉन्ग फूड है, वो हमें ये डिजीज़ कॉज करा सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है फूड में और न्यूट्रिशन में, ये हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या डिफरेंस है इसमें। फूड सिंपल में याद रखना, एनी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा चीज़ विच कैन बी यूटिलाइज्ड टू यील्ड हीट और एनर्जी, जो हम यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में, हम डालते हैं, हम खाते पीते हैं, किसके लिए? टू यील्ड हीट हासिल करने के लिए, या एनर्जी हासिल करने के लिए, या टू बिल्ड अप न्यू टिश्यूज़, या नए टिश्यूज़ बनाने के लिए हमारी बॉडी में, या टू रिपेयर वर्न आउट टिश्यूज़, या जो पुराने हमारी बॉडी में वर्न आउट टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करने के लिए हम फूड लेते हैं। टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेस, या जितनी भी सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रही हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, उन सबको चलाने के लिए हमें फूड की नीड होती है हमारी बॉडी को। फिर न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर फूड तो हमें पता चला, अब न्यूट्रिशन देखेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए न्यूट्रिशन क्या रहता है। न्यूट्रिशन इज सिंपली साइंस ऑफ फूड। जो भी साइंस रिलेटेड टू फूड होगा उसको कहते हैं हम न्यूट्रिशन, एंड इट इज रिलेशनशिप टू हेल्थ। और इस पर्टिकुलर फूड का जो हम खा रहे हैं उसका क्या रिलेशनशिप है विद हेल्थ। ठीक है, मीन्स सिंपली साइंस ऑफ फूड एंड रिलेशन ऑफ फूड टू दी हेल्थ, सिंपल ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, अब और क्या है इसमें? रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी ग्रोथ, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। सिंपल,
अब फूड हमने खाया, फूड से हमें क्या मिला, न्यूट्रेंट्स। अब वो न्यूट्रेंट्स उनका क्या रोल रहेगा हमारी बॉडी ग्रोथ में, हमारे फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में, हमारी बॉडी मेंटेनेंस में क्या रोल उनका रहेगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं साइंस में, दैट इज़ न्यूट्रिशन में। ठीक है। अब और एक यहाँ पे टर्म आप याद रखिए, न्यूट्रिशनल लेवल्स। देखिए न्यूट्रिशनल लेवल्स ये भी पूछी जाती है, आपकी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशनल लेवल्स कभी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। देखिए न्यूट्रिशन लेवल्स हम कह सकते हैं, एडुकेट न्यूट्रिशन एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू ग्रो, मैच्योर, रिप्रोड्यूस एंड फंक्शन इन हेल्दी एंड नॉर्मल मैनर। सिंपल। अगर हमारे पास अच्छे खासे एडुकेट न्यूट्रिशन है, हमारी बॉडी को मिल रही है अच्छी खासी न्यूट्रिशन, तो हमारी जो बॉडी है वो ग्रो करेगी, मैच्योर करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, या फंक्शन जो भी उसकी होगी वो नॉर्मल मैनर में करेगी, जब उसको नॉर्मल या एडुकेट न्यूट्रिशन मिलेगी तभी करेगी ना। अगर इस न्यूट्रिशन में कुछ गड़बड़ हुई तो 2 कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। पहली, दैट इज अंडर न्यूट्रिशन। क्या हो, कब होगी, जब शॉर्टेज हो हमारी बॉडी को। ठीक है, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो अब नहीं मिल रहे, उनकी शॉर्टेज हो चुकी है हमारी बॉडी में, तो उसको कहते हैं हम अंडर न्यूट्रिशन। उसको कहेंगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन को अंडर न्यूट्रिशन, या हम यूँ कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड हो रही है हमारी बॉडी को, उसको कहते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन को अंडर न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन भी आपने सुना ही होगा आमतौर पे। माल न्यूट्रिशन क्या रहता है, माल न्यूट्रिशन सिंपली मीन्स बैड न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या था, सिर्फ शॉर्टेज हो रही थी, इनसफिशिएंट सप्लाई मिल रही थी हमारी बॉडी को। लेकिन माल न्यूट्रिशन में क्या है, दैट इज बैड न्यूट्रिशन। बैड न्यूट्रिशन 2 तरीके की हो सकती है, इधर ड्यू टू डिफिशिएंसी या डिफिशिएंसी हो सकती है, और ड्यू टू एक्सेस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। सिंपल। अब मैं आपको ये समझाता हूँ क्या है माल न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता के चलूँ कि हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन्स, आपने पढ़ा ही होगा, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम बोलते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स ये हमें फिक्स्ड अमाउंट्स में चाहिए पर डे के हिसाब से हमें पर्टिकुलर अमाउंट्स में चाहिए। प्रोटीन भी पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट में चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, सब कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट में चाहिए। अब अगर इनमें कुछ गड़बड़ हुई, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन ज़्यादा चले गए और कार्बोहाइड्रेट्स कम चले गए, या विटामिन ज़्यादा चले गए और विटामिन ज़्यादा चले गए, और फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स कम चले गए, या मिनरल्स ज़्यादा चले गए, इनमें कुछ गड़बड़ ऊपर नीचे हुआ, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज माल न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ डिफिशियंसी होना किसी चीज़ की, या एक्सेस होना एक न्यूट्रेंट या एक से ज़्यादा न्यूट्रेंट्स की, उस टाइम पे हम कहेंगे दैट इज माल न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन सिंपली मीन शॉर्टेज, माल न्यूट्रिशन मीन बैड न्यूट्रिशन, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, दोनों कंडीशन इसमें अराइज हो सकती हैं। आई थिंक आज के इस लेक्चर में इतना सारा काफ़ी था। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने लिख के रखी है, इसका भी ध्यान रखते जाइएगा, दिस सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लेक्चर में इतना सारा काफ़ी था। देखते हैं आगे लेक्चर में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जस्ट रफली टेलिंग यू, हमें पढ़ने हैं प्रोटीन्स क्या रहते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डिजीज़ या कौन कौन सी कंडीशंस अराइज होती है ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ना है मैरास्मस क्वाशरकोर। मैरास्मिक क्वाशरकोर एक डिजीज़ आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद हमें विटामिन पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन आपको पढ़ने हैं, और फिर वैसे ही आपको पढ़ने हैं मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स एक एक करके आपको पढ़ने हैं। ये आपके इस वाले यूनिट में सब कुछ इंक्लूड होगा। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी था। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, ज़्यादा कुछ टफ इसमें है नहीं। सो करते हैं आज के लेक्चर का यहीं पे एंड। कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल गेट टू नो अबाउट दैट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ।